गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज 4 नंबर क्वेश्चन प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और इसमें देखते हैं, पहले एक बार हम लोग सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। भुजा 7 cm वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो ठोस बना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, अगर आप आकृति को सही तरीक़ा से समझ लेते हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट होता है फार्मूला का, तो बिल्कुल आसान तरीक़ा से ये सॉल्व हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें, तो आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मिलेगा और ऐसा कंसेप्ट मिलेगा जो कि कभी भूल ना पाएंगे। तो हमको इसका पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें स्थिति ये है, ये घनाकार ब्लॉक है और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो ये ठोस है और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और इसमें एक बात ये भी पूछा जा रहा है कि अर्धगोला का, देखिए इसमें अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो ही बात पूछ रहा है इसमें। तो बिल्कुल इसको आसान तरीक़ा से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखने की बात ये होती है कि सबसे पहले देखिए कि अर्धगोला, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये घनाकार ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर, तो इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। इस अर्धगोला का अधिकतम व्यास ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका अधिकतम व्यास तो कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। ठीक है, अधिकतम व्यास को अगर मान ले, अगर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। और घनाकार ब्लॉक है, उसका कोर है, ये कोर जो दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, ये घनाकार ब्लॉक का। तो एक जो पहले दिया हुआ, अब ये एक बात देखने की, गौर करने की बात है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। ये घनाकार ब्लॉक का तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसका पूरे ठोस का। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है, तो अर्धगोला का तो हटाते हैं, तो ये वृत्ताकार भाग तो घनाकार ब्लॉक में नहीं जुटेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से ये जो अर्धगोला का जो आधार वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। फिर जब ये घटा लेते हैं, इसके घनाकार ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से ये वृत्ताकार भाग को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद चूंकि ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इसके द्वारा जो कैलकुलेशन के द्वारा सॉल्व करके आएगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक बार देखिए। सबसे पहले तो देखिए व्यास D बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास D 7 सेंटीमीटर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए R बराबर आपका हो जाएगा 7/2 cm। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए, और इसमें क्या क्या, 7 cm भुजा वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर 7 सेंटीमीटर भुजा, तो घनाकार मतलब A बराबर कितना हुआ, घन का कोर। ठीक है, कोर या भुजा कह ले। ठीक है, कोर या भुजा, घेरना कोई जरूरत नहीं है, कोर या भुजा A बराबर कितना हो गया
7 सेंटीमीटर। इसलिए लिख लिया गया है कि जो हमको इस ठोस का जो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो उसमें इसका काम आएगा, इसीलिए लिख लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब पूछा जा रहा है कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। लिख देते हैं, कहा जा रहा है तो लिख देते हैं। अर्धगोला का अधिकतम व्यास, ठीक है, अर्धगोला का अधिकतम व्यास d बराबर 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास जो अर्धगोला रखा गया है ना, उसका अधिकतम व्यास आपको 7 सेंटीमीटर होगा। अब क्या है, घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। घनाकार ब्लॉक पर अर्धगोला रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे अब? घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखने पर ठीक है ना। क्या लिखे? अब लिखे, यहां पर कर लेते हैं, इसीलिए करेंगे। घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखने पर प्राप्त, यहां से लिख देते हैं, प्राप्त बने ठोस का क्या चीज? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां से लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर। अब इसको देखा जाए एक बार कि ये देखिए ये क्या है। पहले तो क्या करेंगे, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, ये जो अर्धगोला रखा हुआ है ये वृत्ताकार भाग घटेगा और फिर क्या होगा, ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का जुटेगा, जो कि आपको ये बने ठोस जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। वही काम को करते हैं। क्या लिखेंगे? पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। जोड़ नहीं, क्या होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, जोड़ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए एक बार गौर से, तो क्या होगा देखिए। अब देखिए पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 6a², पहले लिख दिया गया है 6a², यहाँ 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², ठीक है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब प्लस का क्या है, फिर देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको होता है 2πr²। यहाँ तक स्पष्ट है। देखिए एक बार, अब क्या कर लेते हैं कि फिगर को मिटा लेते हैं। फिगर का काम हो ही गया है।
अब हम यहाँ के बाद यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से स्पेस बना लेते हैं और यहाँ से लिख देते हैं। ठीक, देखिए 6a² इसको लिखते हैं 6a², और यहाँ देखिए 2πr² में से πr² चला जाएगा, एक πr² चला जाएगा तो πr² ही बचेगा, प्लस का क्या बचेगा πr²। अब क्या करेंगे, केवल मान को रखेंगे, लिखेंगे 6 गुना a का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस पाई का मान होता है 22/7 गुना r देखिए 7/2, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि 7/2 है, 7/2 गुना 7/2, इसको ऐसे घेर लेंगे और इसको भी ऐसे घेर के यहाँ पर cm² लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक से कर देते हैं, स्क्वायर लिख के यहाँ पर लिख देंगे cm²। ऐसा करते हैं, स्पष्ट लिख देते हैं, स्पष्ट लिख देते हैं, स्पेस की वजह से हो गया था, इसको हम आसान कर देते हैं, स्पष्ट लिख देते हैं, यहाँ से स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से स्पेस बन गया, स्पेस बन गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 गुना a का मान कितना, a का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर जो मान डालेंगे तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो cm² लिखना चाहिए, प्लस पाई का मान 22/7 गुना r का मान 7/2, 2 बार लिखना पड़ेगा 7/2, इसको भी घेर के यहाँ पर cm² लिख लेंगे। अब कितना हो गया, देखिए 6 गुना 7 सत्ते 49, इसको घेर के फिर cm², अब प्लस ये जो कटेगा ना वो काट सकते, जो कटेगा काट सकते हैं। ठीक है, देखिए ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 इकाई, और इसको जोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे तो 11 सत्ते 77/2 cm² हो गया। बिल्कुल स्पष्ट है। और इस दोनों को गुना करेंगे कितने, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 294 cm², और इसको भाग देंगे तो 38.5 cm² हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 332.5 cm² हो जाएगा, जो कि आपका आंसर भी हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।